कई वर्ष पहले की बात है। एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज़्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से उब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना ही रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा बोला। तो जब ये बातें हो रही थी तो तीनों चोर इस सुझाव को पसंद कर रहे थे और उन्होंने तय किया कि वे अब जंगल को छोड़ देंगे। लेकिन जो चौथा चोर था, वो अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना उसको पसंद ही नहीं आई। तो उस समय तो वो चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वो बस सही समय का और मौके का इंतजार करने लगा। अब चारों चोर एक शहर में पहुंचे। वहां एक धर्मशाला छत्र में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देख लिया, जो आरामदेह तो था ही, उनके लिए वो ठीक भी था। दोनों ने छत्र में लौटकर अपने साथियों से वृद्ध औरत के घर के बारे में बात की, तो वो सहमत हो गए और वो चारों उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया है और इसके कुछ कमरे आप हमें किराए पे दे दो। हम लेना चाहते हैं। जब तक हम यहाँ पे रहेंगे आपको एक अच्छा खासा किराया दे देंगे। दूसरा बोला। तो बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकते हैं। वह मुस्कुराई। वह प्रसन्न हुई कि उसको एक अच्छे किराएदार मिल गए हैं और उसकी आमदनी का साधन भी हो गया है। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वो बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का जरा सा भी लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा जिसमें कि वो बर्तन में रखा हुआ था, वो बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया और बोला कि कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा, और एक शर्त है कि जब भी आप इसे दोगे ना, तो आप इसे तभी देना जब हम इसको चारों इकट्ठे मांगने आए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और बर्तन अपने पास रखा। और उसके बाद बुढ़िया अपने घर के पिछवाड़े में गई और वहाँ पे कोई जगह देखने लगी और ये देखने लगी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। जब उसे तसल्ली हो गई कि मुझे कोई नहीं देखा है, तो उसने एक जगह देख के वहाँ पे जमीन के बर्तन को मट्टी खोद के निकाल के और उस बर्तन को डाल दिया और ऊपर से मट्टी ढक दी। और वो चारों अपने काम धंधे की तलाश में शहर से काफी दूर चले गए। जब वो वापस लौट रहे थे तो थोड़े थक गए थे। बुढ़िया के घर के पास ही एक पेड़ था, वो वहां पे सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी एक औरत लस्सी बेचते हुए आई। वहां से निकली तो उन्होंने सोचा चलो भाई अब लस्सी पी लेते हैं, दोपहर का खाने के संग लस्सी पी लेंगे। तो वो 3 चोर तो वो तो बहुत थक गए थे चोर, लेकिन एक बुढ़िया के घर से बर्तन कौन लाएगा, किसी की तो हिम्मत ही नहीं थी लाने की। तो चौथा चोर जो ऐसी किसी घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि चलो मैं ही ले आता हूँ। वो बुढ़िया के घर पहुंच कर बोला कि मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, तो लेकिन मैं तो ये बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। वो बोली मना करते हुए। तो उसने कहा कि उसके दिमाग में एक विचार आ गया, चोर के दिमाग में। उसने कहा कि मेरे साथी तो यहाँ पे कुछ दूर ही बैठे हुए हैं, आप खुद ही उनसे पूछ लो। तो उसने ये राय दी उसको, बुढ़िया को। तो बुढ़िया ने ठीक है, वो घर से बाहर निकली। उसने देखा कि वो तीनों अपने उसके घर के थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो उसने बोला कि तुम सब ने क्या बर्तन लाने के लिए भेजा अपने दोस्त को? वो वहीं से अपने घर के से ही चिल्लाई। तो जी हमने भेजा है, उसे कृपया दे दीजिए। तीनों चोरों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देते हुए बोली कि जाओ पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल लो। इतना कहकर वो अपने घर के कामों में
उलझ गई। अब चोर ने तो वहां से बर्तन निकाला और चुपके से पीछे के दरवाजे से भाग गया। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि भैया बहुत देर हो गई, अब तो काफ़ी टाइम बीत चुका है और उसके साथी का कुछ पता नहीं है। वो तीनों फिर बुढ़िया के घर आए और उन्होंने कहा कि हमने अपने साथी बर्तन लाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो? तो उसने कहा कि मैंने तो उसे बहुत पहले ही बर्तन खोदने के लिए कुदाली दे दी थी, क्या उसने आपको बर्तन नहीं दिया? तो बुढ़िया हैरान थी। अब वो तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने तो उन्हें धोखा दे दिया है। तो हमने तो लेकिन आपको बोला था कि आप बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आएंगे। आपने तो हमारी बात नहीं मानी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथी के संग मिलके आपने तो हमारे सारा पैसा हथिया लिया और षड्यंत्र रचाए आपने कोई पैसा हथियाने के लिए। वो बोले तो बुढ़िया तो बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के एक न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत कर दी। न्यायाधीश ने फिर फैसला किया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से ही गायब हुआ है, उसका तीनों को नुकसान हुआ है, वो पैसा उनका चला गया बुढ़िया की लापरवाही की वजह से। इसलिए अब सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। तो बुढ़िया रोती हुई घर लौट गई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का तो किसी को पता ही नहीं था कि वो दौरे पे है, राजा और मंत्री उसका। तो बुढ़िया को देखकर वो रुक गए और रोने का कारण पूछने लगे। उस समय आसपास के कुछ लड़के खेल रहे थे, उनमें एक लड़का था रामन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुन ली। तो वो उधर आया और करे भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले, रामन ने बोला। तो ये सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान रह गए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या तुम्हें इस मामले में कोई और फैसला सूझ रहा है, कर सकते हैं कोई और फैसला? वो उसने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं राजा के दरबार में ही करूँगा अपना फैसला। तो ठीक है, उसने ऐसा बोला। तो उन्होंने उसको अगले दिन महल में दरबार लगा और रामन को न्यायाधीश के आसन पर बिठाया गया। उसने चोरों की कहानी सुनी। तो उसने पूछा उनसे कि तुमने एक शर्त रखी थी ना कि जब तुम चारों साथी आओगे तभी बर्तन देगी। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम अपनी शर्त पूरी कर लो, तुम चारों लाओ, उस दोस्त को लाओ तो बुढ़िया अपना बर्तन दे देगी। तो इस तरह पहले अपनी शर्त पूरी कर दो तो उसके बाद आना। तो रामन के ऐसा आदेश दिया उसने। तो शाबाश, क्या फैसला दिया है तुमने? राजा ने उसकी रामन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो और पर बहुत समझदार हो। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में जो भी ऐसे मुकदमे होंगे उनका फैसला तुम ही करोगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।